Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I was teaching you preposition, and I am continuing the same topic preposition in this video also. फॉर का प्रयोग, फॉर मीन्स होता है के लिए, और इसके साथ जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं आस्क, आस्क फॉर, बेग फॉर, लॉन्ग फॉर, होप फॉर। इतने जितने भी वर्ड्स दिए गए इनके सबके साथ फॉर लगता है। पे, क्वालिफाई, वोट, केयर, एक्सक्यूज, पैशन, रिगार्ड, फेमस, टेस्ट, एलिजिबल। कहीं पर भी अगर ये शब्द दिए गए हैं तो उनके साथ में प्रीपोजिशन फॉर सेट होता है। वैसे फॉर मीन्स के लिए होता है हिंदी इसकी, लेकिन इन शब्दों के साथ में इसको प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अगर आए हैं, लॉन्ग कहीं दिया गया फॉर आएगा, एक्सक्यूज कहीं दिया गया फॉर। नेक्स्ट वर्ड है टू। टू जो है ये वैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनता है। और दूसरी चीज़ टू जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होते हैं। निर्जीव कर्म जब पहले आता है और सजीव कर्म बाद में आता है, तो सजीव कर्म के पहले भी टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे he wrote a letter to his father, तो he wrote a letter, a letter जो निर्जीव कर्म है तो सजीव कर्म के पहले to his father, his father सजीव कर्म उसके पहले टू लगाया गया है। अब देखिए इसके साथ में वैसे आई ओ आर जिनमें आता है तो वो टू का प्रयोग है। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, ये तो जूनियर, सीनियर, इसके अलावा सिमिलर, इक्वल, इन सब के साथ में टू लगता है। जूनियर टू, सीनियर टू, सिमिलर टू, इक्वल टू, रिलेट टू, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू मीन्स आदि होना। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मना। ओबेडियंस टू, प्रिफर टू, रिफर टू, एग्री। अगर प्रपोजल है, प्रस्ताव, जैसे मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ तो आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। और किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात हो तो वहाँ पर भी नोन, नोन, नोन टू माने परिचित होता है, तो ये टू का प्रयोग हुआ। टू माने को होता है, वैसे ऑब्जेक्टिव केस में को का प्रयोग होता है। तो टू अभी मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट हों तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले टू लगा देते हैं। इन माने में, अब इनके प्रयोग में इन टू का प्रयोग मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे सेट होते हैं इनके साथ में इन आता है। एक्सपेक्ट इन, इंटरेस्टेड इन, प्राइड इन। प्राउड के साथ में आप आता है, प्राइड जो है इसके साथ में इन आता है। प्राउड एडजेक्टिव है, प्राइड नाउन है। बिलीव, एक्सेल, एक्सेल मीन्स कुशलता, दक्षता हासिल करना। कॉन्फिडेंस, इंगेज्ड, इन शब्दों के साथ में इन लगता है। विद माने साथ या से होता है। रूल में आपको विद, बाय, विद का प्रयोग बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो सेट शब्द हैं, द वर्ड्स फॉलोड बाय, ये वर्ड जो है इनके साथ में विद आता है। प्लीज्ड विद, जैसे मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, आई एम प्लीज्ड विद यू। ऐसे एंग्री विद, एंग्री और एग्री। एंग्री बिहेवियर के लिए एट का प्रयोग आप बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर्सन के लिए एंग्री और एग्री दोनों के लिए विद का प्रयोग आता है। और अभी एग्री टू, यहाँ पर एग्री
लिखा था, तो यहाँ प्रपोजल लिखा हुआ है, और यहाँ एग्री जो लिखा हुआ है पर्सन के लिए। चार्ज्ड मतलब क्राइम, क्या चलिए जैसे उसे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, ही वाज चार्ज्ड विद थेफ्ट, क्राइम के लिए विद, सेटिस्फाइड विद, फैमिलियर विद, इंटीमेट विद, इन सब के साथ में विद लगता है। पॉपुलर, सिंपैथी, क्वेरल, पार्ट, मेडल, पार्ट विद, मेडल विद, पार्ट विद माने अलग होना, और मेडल विद मीन्स हस्तक्षेप करना। राम मीन्स से अलग होने के संदर्भ में राम का प्रयोग होता है, और बाई विद ये से साथ के संदर्भ में, और बाई के द्वारा के संदर्भ, लेकिन राम से जो होता है अलगाव के, सेपरेशन के संदर्भ में। और इसमें देखो ये प्रीपोजिशन फ्रॉम जो है इन शब्दों के साथ में आता है। एस्केप, रेफ्रेन, अब्सटेन, प्रिवेंट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट मीन्स मुक्त करना, डिप्राइव, एलाइट, बस इत्यादि से उतर, जैसे वो बस से उतरा ही, एलाइटेड फ्रॉम द बस। और फ्री, फ्री फ्रॉम होता है, रिलीफ फ्रॉम, जैसे उसने दर्द से छुटकारा पाने के लिए पेन रिलीफ लिया, ही टुक पेन रिलीफ फ्रॉम पेन। तो इस तरह से प्रीपोजिशन का बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन फिर भी आई थिंक वाट एवर इम्पोर्टेंट informations about prepositions were necessary, I told you. Now we will make practice by filling preposition blanks in different exercises. In exercise you have to fill some exercises in your books, and we will meet with some new topic in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.